अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ दुबई क्रिकेट स्टेडियम से एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूं। यहाँ पे पाकिस्तान की आज बदतरीन शिकस्त एशिया कप 2022 का चैंपियन श्रीलंका, और यहाँ पे पाकिस्तानी शायकीन के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं जो बहुत ज्यादा मायूस हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर। स्पेशली ये वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो डिफरेंट ममालिक से, और खासकर ये पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से ऑन द वे ट्रेवल करके यहाँ दुबई पहुंचे ताकि उनकी टीम को सपोर्ट कर सकें और जो टीम की जितनी भी कारकर्दगी है, उनकी जितनी भी अपडेट्स है, पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। लेकिन आज हमने देखा कि ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं खासे मायूस नजर आए पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मिस्टेक्स की पाकिस्तान टीम ने जिनकी वजह से टीम को जो है वो इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा और जीती जीती टीम जो है वो हार गई। यहाँ पे बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शाकिर भाई, क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई जहाँ पे जो है वो टीम को स्पेशली इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा? फाइट नजर नहीं आ रही थी। देखिए, शुरू के मैचेस हैं पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस जो विनिंग मोमेंटम है उनका उसको मेंटेन रखेंगे। मुझे लगता है जो श्रीलंका के खिलाफ ने आखिरी मैच खेला है, हमें कोई जरूरत नहीं थी तजुर्बे करने की, और जो एक रिदम में टीम थी हमारी, एक मोमेंटम विनिंग बना हुआ था, उसको चेंज करना और असर अली को खिलाना। जो शोएब मलिक ने बात की है दोस्तियां पालने वाली, वो मुझे ज्यादा इसमें लग रही है कि कैप्टन को अपनी कारकर्दगी भी उनकी उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, और फिर टीम के अंदर दोस्तियां लाइक डिसलाइक इसके साथ अगर वो चलेंगे तो कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएंगे। लेकिन मैं इस हार में भी एक जो पॉजिटिविटी है वो ये है कि हमें एक शौक लगा है वर्ल्ड कप से पहले। तो वर्ल्ड कप से पहले अब हमें अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी है और उन गलतियों का अजाला करना है, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है। हमारे आप अगर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच 130 हमारी जान पे बन गया, हम उन्हीं चेस कर सके। फिर गुज़िश्ता मैच श्रीलंका के साथ भी हम नहीं अच्छा खेले, तो फाइनल में तो फिर हम ये साबित हुआ कि 50-60 रन में हम 5 खिलाड़ी आउट करने के बावजूद भी 170 रन बनवा जाते हैं और फिर उसे चेस नहीं कर सकते। तो ये भी मेरा पहला मैच है इस पूरे टूर्नामेंट का कि आप टॉस जीते हैं और मैच हारे हैं, वरना यहाँ जो भी टीम टॉस जीत रही थी वो पाकिस्तानी चेस करती है। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं जिन पर बहरहाल तवज्जो देने की जरूरत है। हमने बड़े वर्ल्ड कप के लिए जाने, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने इंडिया को हराया, अच्छी बात यह है कि हमने अफगानिस्तान को हराया। तो ओवरऑल जो शायकीन क्रिकेट है पाकिस्तान टीम के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो इस फाइनल हार को उस तरह से मायूसी उनके चेहरों पे हमने नहीं देखी, क्योंकि हम जो आर्च राइवल इंडिया और फिर एक नया राइवल हमारा खड़ा हो रहा है क्रिकेट में अफगानिस्तान, उन दोनों को हराया। तो ओवरऑल लोग ज्यादा मायूस नहीं है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन या क्रिकेट जर्नलिस्ट में ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैनेजमेंट को, कैप्टन बाबर आजम के लिए भी, कि वो एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाया वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उससे पहले, ताकि हम एक बड़े एरिना पर बेहतर टीम के साथ खेल सके। आपको भी लगता है कि बाबर आजम की वजह से ही आ रहे हैं हम? देखिए, मुझे लगता है बाबर आजम, चूंकि इस टूर्नामेंट का जो सबसे बड़ा अपसेट था वो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का फेलियर था, और उस फेलियर की वजह से उनकी जो डिसीजन मेकिंग थी मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा फर्क आया। आज जैसे आप देखिए मैच अच्छा जा रहा था, हालांकि 2 विकेटें हमारी गिर गई, इफ्तिखार ने थोड़ा रिकवरी की। वहां पे जो नवाज को इन्होंने भेजा मेरे ख्याल में वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि नवाज ने 9 गेंदें खेली और सिर्फ 5 रन बनाए और पाकिस्तान प्रेशर में आ गया। उस वक्त आसिफ अली या खुर्शीदा जो पावर हिटर है उनको भेजना चाहिए, उनको न भेजना, और फिर उन एंड में जाके 15-16 की एवरेज आ गई, फिर वो आए, वो प्रेशर में आउट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का बैटिंग फेलियर तो था ही था, आज कप्तानी में भी फेल हुए जिस तरह उन्होंने डिसीजन मेकिंग की है। जैसे उन्होंने डिसीजन मेकिंग की, टीम श्रीलंका जा चुकी है, लेकिन उनके लिए जो सेलिब्रेशन का सिलसिला था वो अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि डोल की थाप यहाँ पे है, यहाँ पे श्रीलंकन टीम के लिए स्पेशल चैंपियन बोर्ड लगाया गया है। मारिया, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही टीम बाबर आजम की गलतियों की वजह से हारी? मैं बाबर आजम को बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हम एज अ नेशन बहुत जल्दी भूल जाते हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस को। बहुत ज्यादा लोग बाबर आजम की सिर्फ 6 इनिंग्स की जो उसमें बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर सके उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये वही पाकिस्तानी कौम है जिन्होंने एक पूरा साल विराट कोहली को जो है बड़ा सपोर्ट किया है कि आपने अच्छा करेंगे, आप अच्छा करेंगे, लेकिन आपका अब तक अपना कप्तान अगर 6 मैचेस में फेल हो गया तो आप उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, आप उसकी कप्तानी की ऊपर भी बात कर रहे हैं जब वो जीत रहा था। डेफिनेटली गलतियां पाकिस्तान टीम ने की हैं। रिजवान का स्ट्राइक रेट आज बहुत ही खराब था। रिजवान ने, मुझे लगता है कि एक बहुत सेल्फिश इनिंग्स खेली। जब आपको पता है कि आप 170 रन चेज कर रहे हैं तो आपको स्ट्राइक जो है उसे रोटेट भी करना है और स्ट्राइक लेना भी है। आपने देखा जिस तरह से श्रीलंका की टीम ने
50 for 50 से 170 का टारगेट आपको दिया। मुझे लगता है कि 50 for 50 पे पाकिस्तान रिलैक्स हो गया, पाकिस्तान को वहाँ पे रिलैक्स नहीं होना था। हम हमेशा से देखते आए हैं, हम बचपन से जवान हो गए, लेकिन जब पाकिस्तान टीम ने जल्दी 5-6 विकेट आउट कर ली, उसके बाद फिर रिलैक्स हुए और आपने 180 जो है वहाँ तक बना दिया। तो वहाँ पे जरूरी था, बाबर आजम ने थोड़ी सी गलतियां जरूर की हैं आज कप्तानी में, लेकिन मैं इस हार का जिम्मेदार बाबर आजम को नहीं करार दूंगी। सारा जिम्मेदार बाबर आजम को नहीं करार देती। आप क्या कहेंगी? आप भी पहले दिन से यहाँ पे एशिया कप कवर कर रही हैं, पाकिस्तान की टीम की पहली परफॉर्मेंसेस भी आपने देखी, आज भी देखी। आज जैसे पाकिस्तान शायकीन कह रहे हैं तो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रही। आई थिंक बिगिनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन सेम मिस्टेक्स जो हमने लास्ट मैच में की थी वही मिस्टेक आज भी थी। कैच ड्रॉप्स हो गए, मिस फील्ड हो गया, एक मोमेंटम जो फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान प्लेयर्स का नजर आ रहा था, मुझे नहीं लगता कि सेकेंड इनिंग में उस तरह से उन्होंने प्ले किया। ड्रॉबैक्स काफी थे। प्लेइंग ऑर्डर्स जो है वो टाइम पे यूज नहीं किए गए। आई थिंक नवाज को तो पहले यूज कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। आई थिंक मिस्टेक्स सिर्फ कैप्टन की नहीं होती, इट्स अ गेम ऑफ टीम मेंबर्स। तो मेरे ख्याल से हर एक टीम की जो है ना पार्टिसिपेशन इसमें थी। तो क्या समझती है, यही टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए सही है या इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है? मेरे ख्याल से इस मिस्टेक को समझते हुए बैटिंग लाइन पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, फील्डिंग पे थोड़ा सा फोकस आने से। इंडीड हमारे पास हमेशा से बॉलर्स जो है वो हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतर होना चाहिए टीम प्लेइंग का। चले, बहुत शुक्रिया। कॉम्बिनेशन बेहतर होना चाहिए, टीम में इंप्रूवमेंट की मजीद जरूरत है। यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। यहाँ पे और भी बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है वो मायूस हैं। साद, क्या कहोगे? आज खासी मायूसी हुई टीम की कारकर्दगी पर। देखिए, जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तान ने शुरू में बॉलिंग की, 58 पे 5 आउट थे श्रीलंका के, उस वक्त पाकिस्तान टीम ने इजी ले लिया श्रीलंका को कि बस हम अब इनको शायद 120-110 पे आउट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह राजा पाकिस्तान ने इनिंग खेली, 71 रन की इनिंग खेली, प्रेशर में आके जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। उन्होंने पूरे मैच को लेके चले और 170 का टारगेट यहाँ पे बड़ा मुश्किल था, आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह हमारी जो ओपनिंग पार्टनर बाबर आजम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं पूरे एशिया कप में, उन पर काफी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ट्वीट की थी विराट कोहली के हक में कि जिस तरह विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अब विराट कोहली परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे पूरे एशिया कप में। दूसरा सवाल उठता है, मिडिल ऑर्डर में हम आसिफ अली को 38 बार चांस दे चुके हैं, उसने आज तक कभी भी T20 में 50 स्कोर नहीं की। 38 बार, एक बार चांस दो, 2 बार दो, 3 बार, 10 मैचेस में चांस दिए, लेकिन आसिफ अली को हमने 38 चांस दिए कि हम कभी तो यह मैच जितवाएगा। आज इतना अच्छा मौका था उनके पास, उन्होंने मैच नहीं जितवाया। और अगर बात की जाए अफगानिस्तान के मैच की, वहां पे भी आके नसीम शाह ने जो कि बॉलर है 2 छक्के लगाकर उन्होंने मैच जितवाया था। तो कब तक हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो फेल होता रहेगा? आगे वर्ल्ड कप आ रहा है तो इसमें मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर मजबूत होगा तभी वर्ल्ड कप जीतेंगे। तभी वर्ल्ड कप जीतेंगे। बहुत शुक्रिया साद। साद अब्बासी थे जो पाकिस्तान से यहाँ पे सपोर्ट करने आए थे। यहाँ पे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं जो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या लग रहा है? श्रीलंका की सेलिब्रेशन है, या अगर मैं टीम पाकिस्तान की बात करूं तो क्या हमारी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरह आपको भी लगता है कि टीम पाकिस्तान फाइट नहीं कर पाई? फाइट नहीं कर पाई, मुझे लगता है कि आज नहीं कर पाई। श्रीलंका ने एक्चुअली एक्सेप्शनली अच्छा खेला। जहां पे उनके 5 विकेट गिर गए थे, बहुत मुश्किल था 100 रन भी बनाना, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया तो भाई बनता है उनका। और जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे वो गजब है। और देखिए हसरंगा ने जो काउंटर अटैक किया, कोई जवाब था ही नहीं। हसरंगा ऑलराउंडर है, देखिए प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है। वो आते हैं 2-4 चौके मारते हैं, उसी में प्रेशर आ जाता है पाकिस्तान के ऊपर और लास्ट तक कोई जवाब नहीं। फिर अंत का काम राजपक्षे ने कर ही दिया। इस तरह की पार्टनरशिप उन्होंने खेली और वही मैच का टर्निंग रहा, क्योंकि 58 पे 5 विकेट गिर गए। उसके बाद पाकिस्तान को चाहिए था कि 100 से कम रन पर या 100 के करीब उनको ऑल आउट कर दे, लेकिन वो नहीं हो पाया। और वहीं शायद कैचिंग भी इसका बहुत बड़ा वो कहते हैं ना वो मसला रहा। एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको भी लगा कि कप्तान की भी मिस्टेक्स थी कुछ? वो सही प्लानिंग नहीं कर पाया, यूटिलाइज नहीं कर पाया बॉलर्स को, बैटर्स को? बिल्कुल। गेंदबाजी में मेरे को भी थोड़ा गेंदबाजी में भी लगा, क्योंकि इफ्तार ने विकेट ले लिया था, मान लिया विकेट ले लिया, लेकिन है तो आपके पार्ट टाइमर। नवाज को आप लाए थे 15वें-16वें ओवर में, तो ये वाली चीज देखनी होगी। और बल्लेबाजी देखिए, आप लोग भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट की। कभी भी शायद पूरे एशिया कप में पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत मिली ही नहीं है, तो अच्छी शुरुआत नहीं मिलेगी तो फिर नुकसान तो होना ही है। नुकसान तो होना ही है। बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह, आप क्या कहेंगे? बैटर्स, मिडिल ऑर्डर या बाबर आजम की कप्तानी?
मुझे लगता है हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले हैं आज। हमें जब बॉलिंग की तो बड़ी हमारे बॉलर्स कामयाब रहे हैं, अगरचे आखिर में मार पड़ी, बट आई गेस कि शायद हमने मेन बॉलर जो हमारे नवाज थे, जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट जिन्होंने ली हैं, हमने उनका गलत इस्तेमाल किया। शाहिदाद इफ्तिखार ने जब विकेट ले ली थी, उसके बाद इफ्तिखार को आपने 3 ओवर शायद नहीं कराने चाहिए थे, तो आपको नवाज की तरफ ही आना चाहिए था, जो आपके मेन बॉलर हैं, खासकर इस कंडीशन में इस पूरे एशिया कप में सबसे अच्छी बॉल डाल रहे हैं। और आपको लगता है कि इसी टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में जाना चाहिए या मजीद चेंजेस या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? ऑफ कोर्स सर्टन चेंजेस होंगी, बट आप हेड कोच की जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उसमें तो लग रहा है कि शायद बैटिंग साइड पे कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगी। 1-2 शाहीन जब आएंगे तो वो आएंगे, बाकी और क्या रह गया आपके पास जो आप चेंज करना चाहेंगे? मैक्सिमम जो बेंच पे बैठे हैं उनको खिला देंगे, हैदर अली को चांस दे देंगे आप, और उसके अलावा कोई चेंज बनता नहीं है। खासकर उस वक्त जब आपके पास इंग्लैंड पहुंच रही है पाकिस्तान में, फिर आपको न्यूजीलैंड जाना, फिर वर्ल्ड कप 1-1.5 माह पड़ा है, तो आप कोई नए प्लेयर तो ला नहीं सकते हैं, टाइम ही नहीं है हमारे पास। नए पेड़ तो ला नहीं सकते, टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, यहाँ पे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की आपने बात सुनी कि सारे ही मायूस हैं, खासकर पाकिस्तान की कारकर्दगी की वजह से। उसकी वजह सिर्फ ये है कि टीम फाइट नहीं कर पाई, लड़ाई करता हुआ दिखाई नहीं दी टीम, तो इसलिए खासे मायूस थे पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मैं यहाँ एशिया कप से तमाम तर अपडेट्स आपको देता रहा हूं और इसी तरह की स्पोर्ट्स से रिलेटेड तमाम तर खबरें आपको उर्दू पॉइंट पे मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।